हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। अब देखो, हमने कल तक आपको ये समझाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनेंगे, इसके अलावा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे बनेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक 2-3 प्रॉब्लम देखते हैं, इसके बाद हम दूसरे कंसेप्ट पे जाएंगे, फिर प्रॉब्लम्स थोड़ी देखेंगे, फिर तीसरे कंसेप्ट पे जाएंगे, फिर प्रॉब्लम देखेंगे, इसके बाद हम प्रॉब्लम सेशन लेंगे पूरा 25 क्वेश्चंस का। राइट, चलिए इससे एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 0 से लेके 4 mod x dx, ये आ गया। राइट, mod x dx, इसको कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझते जाओ, जो जरूरत है मैं वही बता रहा हूं, क्योंकि फुल 12th करना तो थोड़ा बहुत ही अननेसेसरी हो जाएगा चीजें, लेकिन हाँ ये इतना जरूर है कि इतनी चीजें कर लो कि गेट इजीली निकल जाए आपका। 0 to 4 mod x dx। तो देखो हमने क्या सिखाया था कि सबसे पहले कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले आप क्या करो, ग्राफ को प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करने से आपको क्या रहेगा, रीजन मिल जाएगा, और रीजन मिलने से आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे चीजों को। तो देखो क्या करना है, हमें यहां समझो, हमारे पास mod x है। राइट, mod x का मतलब क्या हुआ, यहां समझते हैं। मान लो mod x का फंक्शन आपको हमने बता दिया था कल कैसा आएगा। ये हमारा mod x का फंक्शन है, y इक्वल x एंड y इक्वल माइनस एक्स। राइट, क्लियर है। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। राइट, दिस इज द y इक्वल x एंड दिस इज y इक्वल माइनस एक्स। राइट, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। राइट, y इक्वल x एंड y इक्वल माइनस एक्स। अब ये ग्राफ तो हमारा बन के आ गया, लेकिन हमें अब देखना क्या है, यहां समझना है 0 से 4 तक का एरिया देखना है। क्या देखना है, 0 से 4 तक का एरिया। तो 0 कहां है हमारा, 0 इस पॉइंट पे है। राइट, और 4 कहां होगा, यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। राइट, ध्यान से देखो, बहुत आराम से, इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये x है, y इक्वल एक्स एक्सिस इज अ 45 डिग्री पे एंड दिस इज अ 135 डिग्री पे, क्योंकि हमको पता है कि 10 45 1 होगा और 10 135 -1 होगा। तो उसी तरह से हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया है। तो ये ग्राफ आ गया हमारा। अब देखो हमें निकालना है 0 से लेके 4 तक। तो हम 4 कहां होगा, 4 इस तरफ होगा। इसका मतलब जहां पे 4 है आपका, उसको आप दिमाग में रखो। 4 वाली चीज को दिमाग में रखा हमने, तो यहां मान लेते हैं यहां 4 आएगा कहीं। राइट, ये हमारा क्या है, 4 है। राइट, जब ये 4 है तो अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है कि 0 से 4 तक का एरिया क्या होगा। राइट, या तो हम क्या करें, ये ट्रायंगल्स बन गया, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है। यहां देखो ये ट्रायंगल क्या है, O A B। राइट, दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल O A B, ट्रायंगल O A B। अब ट्रायंगल O A B का अगर एरिया मैं निकाल दूं तो इसका मतलब यह हुआ कि वही इस रीजन का एरिया होगा। अगर मैं विदाउट इंटीग्रेशन भी करता हूं तब भी हो जाएगा, क्योंकि यहां ट्रायंगल मिल गया है। और पॉलीगन्स में हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्मूथ फिगर्स हैं सारे। तो यहां देखो हमने क्या करा, एरिया ऑफ, देखते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ 4 होगी। राइट, और ये भी लेंथ कितनी होगी, 4 होगी, बिकॉज y इक्वल एक्स है तो x और y बराबर होंगे जहां पे कट करेगा। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। क्या होगा, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। तो कितना आ गया, हाफ बेस इज 4, हाइट इज 4, दिस इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। ध्यान से समझो क्वेश्चंस को बहुत। 8 स्क्वायर, कोई जल्दबाजी नहीं है। 8 स्क्वायर यूनिट्स क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अब क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन की मदद से करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन की मदद से भी कर सकते हैं। यहां समझो कैसे। इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या किया, यहां y इक्वल मॉड एक्स का ये ग्राफ खींच दिया।
राइट। y इक्वल मॉड एक्स ये ग्राफ है, तो हमने क्या करते हैं, अब देखो यहां पे हमें यहां से लेके और मान लेते हैं 4 कहीं यहां आएगा, राइट। अब एरिया निकालना है, तो अब देखो इस तरफ का एरिया माइनस वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव में है, इस तरफ माइनस इंफिनिटी से जीरो का पोर्शन और जीरो से इंफिनिटी का पोर्शन पॉजिटिव में है, तो ये क्या आ गया, प्लस है एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि 0 to 4 के बीच में, 0 to 4 में मॉड एक्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये नेचर है उसका कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डायरेक्शन हो गई उसकी। अब हम क्या करें, इसको एरिया कैलकुलेट कर दें, तो देखो क्या मिला, 0 to 4 मॉड एक्स कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, तो उस तरफ यही लाइन तो मिलेगी, y इक्वल एक्स लाइन। अगर हमारा नेगेटिव होता तो y इक्वल माइनस एक्स लाइन मिलती। तो हमने क्या किया, यहां पे x dx कर दिया। अब इसका एरिया निकाल के देखा तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये क्या आ गया 0 से 4, तो कितना आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया बात, कि जब भी हम एरिया की बात करेंगे तो स्क्वायर यूनिट्स में बात करेंगे। तो देखो यहां पे एक चीज और समझाता हूं, यहां थोड़ा तुम्हारे दिमाग को खोलता हूं। यहां देखो समझो, अगर मान लो तुम्हें बचपन में टेबल पढ़ाई गई है, याद करो बचपन में तुम्हें टेबल पढ़ाई गई होंगी, तो टेबल में क्या पढ़ाया गया है, 2 1 2। तो 2 1 2 का विजुअलाइजेशन कैसे करना है, देखो यहां समझ में आएगा। ये हमारी यूनिट की लेंथ क्या है, ये 2 है, और ये लेंथ क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ अलग और ब्रेड्थ अलग। लेंथ इज 2 एंड ब्रेड्थ इज 1। दैट मीन्स कि 2 1 2, दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये रेक्टेंगल है। समझ में आया बात, ये क्या है हमारे लिए, रेक्टेंगल। तो हमेशा याद रखो मल्टीप्लाई हमें क्या देता है, एरिया देता है। तो यहां पे भी देखो x dx, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं, अभी हम समझाएंगे जब एरिया बाउंडेड कर्व्स पढ़ाएंगे कि कैसे फंडामेंटल क्रिएट करते हैं। ये आ गया। अगर मान लो कोई तुमसे बचपन में इस तरह से हम रटते हैं, याद करो, तो रटना नहीं है, चीजों को एक बार समझ लोगे तो चीजें आइडिया लग जाएगा। ये मान लो स्क्वायर है हमारे पास, राइट। इसकी लेंथ जो है 1 है, इसकी भी लेंथ अगर 1 होगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 1 यूनिट की लेंथ है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या आएगा, 1 स्क्वायर यूनिट आएगा, और लेंथ बराबर ब्रेड्थ बराबर। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है। समझ में आया, तभी तो यहां एरिया क्या मिलेगा हमें, 1 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। तो इसीलिए टेबल्स बहुत पढ़ाए जाते हैं आपको, क्योंकि आने वाले समय में जब आप बड़े हो जाएंगे तो वहां पे आप क्या देखोगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स को विजुलाइज करना सीखोगे। उसी कंसेप्ट को हम यहां एरिया में भी कैलकुलेट करने में लगाते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो कोई घबराने की बात नहीं है, तब भी आप इजीली कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। यहां देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अगर ऐसा मिल जाए तुम्हें, i बराबर -1 से 4 मॉड एक्स dx। अभी पहले सिंप्लिसिटी देखते हैं, इसके बाद ही हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पे जाएंगे। मॉड एक्स dx, फिर से हम ग्राफ प्लॉट करें। यहां देखो, राइट। तो ग्राफ प्लॉट किया, हमें क्या मिला, मॉड एक्स का। देखो यहां पे ये मॉड एक्स का ग्राफ है हमारे लिए, y इक्वल मॉड एक्स, दिस इज ओरिजन एंड दिस इज एक्स एक्सिस, राइट। अब देखो इस ग्राफ को अगर करने को बोल दिया जाए तब कैसे करोगे भाई, तो -1 से 4 पूछा गया है, तो -1 कहां होगा, -1 इस तरफ होगा, -1 कहां होगा, इस तरफ होगा। तो हम क्या करते हैं, -1 यहां ले लेते हैं, से लेके 0, क्योंकि ग्राफ हमारा 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। कैसे, क्योंकि ये पॉइंट जो O है हमारा, यहां पे ग्राफ हमारा ब्रेक कर रहा है, यहां पे हमारा ग्राफ ब्रेक कर रहा है। क्यों ब्रेक कर रहा है मैं बताता हूं। ग्राफ इज ब्रेक, राइट। तो ग्राफ ब्रेक कर गया, तो हमने ग्राफ जब ब्रेक कर गया तो -1 से 0 ले लिया,
और 0 to 4 ले लिया। अब देखो हमें क्या मिल गया यहां पे, समझो यहां बात को। एक तो ये एरिया है हमारे पास, राइट, एक तो ये एरिया है और दूसरा एरिया क्या है हमारे पास, दूसरा एरिया ये है। क्लियर है? तो ये दो एरिया आ गए हमारे पास, ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है। इसको नाम मैं दे सकता हूं रीजन 1, यहां देखो, और इसको नाम दे सकता हूं रीजन 2। इसका मतलब दोनों के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमें -1 से 4 तक के रीजन का एरिया मिल जाएगा। यही वो पूछ रखा है। तो देखो यहां पे कैसे निकालेंगे, अब यहां समझते हैं थोड़ा इस बात को, यहां समझो। अब मैं क्या करूं, इस ग्राफ को तोड़ लूं जैसे हम प्रोबेबिलिटी में कर रहे थे, याद है? -1 से एक 0 ले लिया, राइट, कि अगर कोई पर्सन है तुम्हारे पास यहां खड़ा हुआ है, ऐसा समझो, राइट, ये पर्सन है, तो ये कहां की तरफ ट्रेवल करेगा? सबसे पहले इसकी ट्रेवलिंग यहां होगी, राइट। तो ट्रेवलिंग -1 पे आया तो उसने देखा कि यहां ग्राफ का नेचर क्या है, नेगेटिव है, मतलब y इक्वल -x है। तो -1 से 0 के बीच में ग्राफ हमारा कैसा है, ग्राफ हमारा नेगेटिव है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, -x dx प्लस फिर 0 से लेके 4 के बीच में, मान लो अब पर्सन हमारा यहां आ गया है, पर्सन हमारा यहां खड़ा हुआ है। जब पर्सन मेरा यहां खड़ा हो गया आके, अब एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालें भाई, क्या अब एरिया कैसे निकालना है? तो अब पर्सन यहां की तरफ जाएगा। अगर पर्सन यहां की तरफ जाएगा इसका मतलब ये एरिया कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो 0 से 4 के बीच में हम क्या रख दें, x dx रख दें। क्यों? क्योंकि R1 रीजन हमारा क्या है, नेगेटिव है, ये है R1 रीजन, और ये क्या है हमारा, R2 रीजन है, राइट, क्लियर। अब इन दोनों रीजन को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा एरिया निकल आएगा। तो ऐड कर देते हैं। वैसे ट्रायंगल्स के एरिया भी निकाल सकते हो, लेकिन ट्रायंगल का एरिया मत निकालो, टाइम लगेगा, उससे जल्दी हो जाएगा। यहां पे अननेसेसरी, देखो यहां -x²/2 मिला, और यहां क्या मिल गया, -1 से 0, और यहां पे क्या मिला, x²/2 मिला, और यहां क्या मिल गया, 0 to 4 मिल गया। तो यहां क्या आया देखो। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट रखोगे, ऐसा समझो, ये क्या लगाना है यहां पे, a से b fx dx, ये पढ़ते हैं हम, ये इसलिए नहीं बताया है ज्यादा इतना गहराई में, fb माइनस fa, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, राइट। कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये कहती है कि भाई इस तरह से आए तो अपर लिमिट्स में से लोअर लिमिट माइनस कर दो। तो क्या हुआ देखो, ये 0 बन गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 ये मिला, प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 ये मिल गया, और ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहां क्या आ गया, 1/2 प्लस 16/2 बराबर कितना आ गया, 17/2, ये आंसर आ गया। समझ में आया बात? तो कोई घबराने की बात नहीं है, जैसा पूछा जा रहा है आप वैसा करते चले जाओ, कोई घबराने की बात नहीं है। और देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। देखो अब मान लो ऐसा मिल जाए भाई, ऐसा भी तो मिल सकता है। देखो यहां पे समझो, मान लो ऐसा आ गया, i बराबर -1 से लेके 4 mod x - 2 dx। तब भी घबराने की कोई बात नहीं रहेगी। क्या करना है, आपको पहले ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ देखो, ये कैसा हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा जो है ना mod x, ये सिंपल फंक्शन होता है, ये हमारा सिंपल फंक्शन है, राइट, क्लियर। अब देखो mod x - 2 कैसा फंक्शन है, ये हमारा कंपाउंड फंक्शन है, ये हमारा कंपाउंड फंक्शन है, राइट। तो हम पहले सिंपल फंक्शन के बारे में अगर समझ जाएं तो कंपाउंड फंक्शन इजीली समझ जाएंगे। और हमने ये बताया है कैसे प्लॉट करना है। हमने क्या बताया था कि अगर mod x - a अगर इस तरह से दिया हो तो हम कहां की तरफ मूव करेंगे, राइटवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, राइट, राइटवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे।
कितने यूनिट प्लस ए यूनिट्स, राइट। हमने कल सब बता दिया है आपको, अगर याद हो आपको तो, नहीं भी याद है तो यही समझ जाना। तो देखो हमने सबसे पहले किसका ग्राफ खींचना है, मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा यहां समझ लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, राइट। और इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं तो ये क्या है हमारा, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। लेकिन ग्राफ विल बी चेंज बिकॉज x माइनस टू बराबर 0, ये कर सकते हैं हम। देखो यहां पे x माइनस टू बराबर 0, दैट मीन्स x बराबर 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स हम क्या कर जाएं, ग्राफ राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाएं। तो देखो राइट वर्ड की तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे तब ग्राफ का नेचर कैसा आने वाला है, यहां देखो मान लेते हैं यहां पे आपका 2 यूनिट है, राइट। तो ग्राफ विल बी चेंज एंड देन ग्राफ इज दिस, राइट। ये ग्राफ आ गया। तो ये कितने यूनिट है हमारा, ये हमारा 2 यूनिट है, क्लियर। तो ग्राफ हमारा 2 यूनिट शिफ्ट हो गया, इसका मतलब किस डायरेक्शन में, 2 यूनिट्स शिफ्ट राइट वर्ड डायरेक्शन। तो अब ग्राफ हमारा फाइनली ये आ गया है, ये वाला जो ब्लू लाइन है। तो अब इस लाइन को हम अलग से खींच लेते हैं तो जिससे कि हमें दिक्कत ना आए। यहां समझो, देखो अब यहां पे ड्रॉ करते हैं, इस तरफ इसको ले जाते हैं। अब देखो यहां पे तो ग्राफ को मूवमेंट अब कैसे कराना है, अब हमें मूवमेंट इस तरह से करना है। यहां देखो ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा 1 यूनिट है, ये हमारा 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, -1, -2, -3, -4, -5, राइट। और देखते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब भी बनाना नहीं सीख पा रहे हो तो फिर भाई तुमको सिखाना फिर बहुत मुश्किल है, मैं कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखो यहां पे क्या करना है, यहां समझो। अब हमें ग्राफ कैसा प्लॉट करना है, ये वाला ग्राफ यहां पे प्लॉट करके हमें एरिया निकालना है, -1 से लेके 4 मॉड x माइनस 2 का। तो यहां पे आएगा ये ग्राफ, ये शिफ्ट होके यहां आ गया है ग्राफ, ये ग्राफ है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ग्राफ आ रहा है ये ग्राफ हमारा किसका है, y इक्वल मॉड x माइनस 2 का है। और हमें जाना कहां तक है, हमें 4 तक जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है ये कहां होगा, ये 4 हमारा इस डायरेक्शन में पड़ेगा, इधर पड़ेगा, राइट। 4 तो पॉजिटिव है हमारा, तो 4 यहां आ गया, हमें यहीं तक जाना है, राइट, क्लियर। और कहां से, -1 से, तो ये हो गया -1, राइट, क्लियर है इतना बात। द ग्राफ विल बी चेंज इन टू पार्ट्स में ग्राफ हमारा बट गया। एक पॉइंट ये, तो ये हमारा अब क्या है, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है या ओरिजिन पॉइंट है। मतलब ग्राफ जब शिफ्ट हुआ था तो ओरिजिन विल बी शिफ्ट इन 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स हमने ग्राफ को प्लग करके उठा के रख दिया था, 2 यूनिट्स। तो यहां पे अब ग्राफ आ गया। अब एरिया कैसे निकालना है, देखो यहां पे अब एरिया निकालने का टेक्निक्स क्या हो गया, तो देखो या डेफिनेट इंटीग्रल या जो इसकी वैल्यू निकालना है वो कैसे आएगी। देखो एक तो हमारा ये बन गया, राइट। दूसरा क्या आया, दूसरा जो हमारा ग्राफ बना ये पोर्शन बन गया, राइट। तो पहला यूनिट क्या आया हमारा, द फर्स्ट यूनिट इज दिस इज R1, ये रीजन है, और दूसरा रीजन क्या है R2। एंड देन ग्राफ विल बी ग्राफ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 पार्ट्स, वन इज R1 रीजन एंड सेकेंड इज R2 रीजन। तो R1 रीजन कहां तक का है, रीजन R1, रीजन R1 -1 से 0, ये नेगेटिव है, राइट, ये नेगेटिव है हमारा। और 0 से लेके 4, -1 से 0 एंड 0 से लेके 4, या हम ऐसे करें -1 से 2, ये अब नेगेटिव है हमारा। पहले वाला जो था वो मॉड x के लिए सही था, तो ये हमारा नेगेटिव है ग्राफ और ये हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन मान लो सपोज दैट यहां से ट्रेवल करना शुरू करता है, यहां देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, ग्राफ यहां से ट्रेवल करना शुरू करता है,
तो ये ग्राफ यहां पे तरफ जाएगा, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। फिर बंदा यहां आ गया, मान लो मैं ही चल रहा हूं, राइट, अब ग्राफ क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब ग्राफ टू पार्ट्स में जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो टू पार्ट्स का ही इंटीग्रेशन निकलेगा। तो देखो हमने इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या किया, यहां समझो, एक एक ध्यान से समझो, तुमको आराम से समझाया जा रहा है, हमें जल्दबाजी नहीं है ना, तुमसे कोई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम जल्दबाजी से समझो। यहां देखो, तो ग्राफ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्ट्स, कैसे, -1 से 4 mod x - 2 dx, ये टू पार्ट्स में बट गया। एक पार्ट R1 रीजन है और दूसरा पार्ट R2 रीजन है, राइट। R1 रीजन को हमने नाम दिया -1 से लेके 2, -1 to 2 प्लस एक ये रीजन है और दूसरा रीजन है 2 to 4, राइट, क्लियर है। तो -1 से हमने क्या किया, -1 से लेके 2 के बीच में ग्राफ का नेचर कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 से 2। अब मॉड टू पार्ट में ब्रेक होगा, कैसे, देखो यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू mod x - 2 टू पार्ट में जाएगा, एक होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। यही मतलब होता है ग्राफ का, क्योंकि मॉड के अंदर दो चीजें ऑलरेडी हैं, क्या है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो माइनस हमने देखा क्या आ गया, ये इस वाले रीजन का हो गया, क्योंकि ग्राफ जो ये दिया है, ये बच्चे जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ क्या है हमारा, वो ग्राफ का फंक्शन क्या है, y - mod x - 2 है, राइट। तो यहां पे x आ गया, प्लस अब क्या करा हमने, देखो प्लस 2 से लेके 4, ये पॉजिटिव है तो x - 2 dx कर लिया, समझ में आया। और इन दोनों के रीजन का जो एरिया होगा वही हमारा इस ग्राफ का एरिया होगा, या वही इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो ये जो हमें मिला है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी ये कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं आपके लिए, राइट। तो ये कर लोगे। एक बार प्लस वाला देखते हैं, प्लस वाला